ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारजनों पर भगवान विष्णु हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन जिन्होंने भी व्रत रखा है उन्हें व्रत का पारण किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना महत्वपूर्ण व्रत के नियम का पालन करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण व्रत का पारण भी होता है। यदि व्रत का पारण पूर्ण नियमों के साथ नहीं किया गया तो आपका व्रत कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा और व्रत का पारण आपको किस प्रकार से करना चाहिए। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक साल में पूरी 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी भक्तों को 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के व्रत में एक बूंद भी पानी नहीं पिया जाता। निर्जला का मतलब होता बिना जल के, यानी कि बिना जल के जो व्रत किया जाता है वो निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को काफ़ी कठिन माना जाता है। व्रत के साथ ही निर्जला एकादशी के कठोर नियम भी होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जेठ का महीना है और ये महीना विशेष गर्मियों का होता है और इसी समय में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है और बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है ये। लेकिन इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, लेकिन मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। यदि आपने निर्जला एकादशी का व्रत किया है तो उसका पारण कब और किस प्रकार से करना चाहिए ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना होता है उसी प्रकार से व्रत के पारण का भी पालन करना होता है। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के व्रत का पारण यदि सही तरीके से ना किया जाए तो एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी व्यक्ति साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पाता है वो निर्जला एकादशी का व्रत रखकर उन सभी 24 एकादशियों का फल पा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। आइए अब जानते हैं कि व्रत के पारण का शुभ समय क्या रहेगा, जिस समय में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि जो है 19 जून दिन बुधवार सुबह 7:29 पर समाप्त होगी और एकादशी के व्रत का पारण जो है वो द्वादशी तिथि के अंदर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो त्रयोदशी तिथि में फिर व्रत का पारण नहीं किया जाता है, द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 जून बुधवार सुबह 5:23 से लेकर 7:28 तक। तो 2 घंटे का आपके पास शुभ मुहूर्त रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत के पारण के नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। उसके बाद भगवान विष्णु की जो आपने चौकी स्थापित की थी वहीं पर साफ सफाई करके भगवान विष्णु को पहले जल से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद तिलक लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। इस प्रकार से भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की पूरे विधिवत रूप से पूजन करें। और आपने जो भी घड़ा जल का रखा है वो आप आज के दिन जो है दान करें, क्योंकि व्रत के पारण के समय दान करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। तो कोई आपके आसपास ब्राह्मण हो उनको दान कर सकते हैं, आप घर पर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान विष्णु को आप आज जो आपने भोग बनाया है वो भोग अर्पित करें, जो भी मौसमी फल हैं वो अर्पित करें। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की पूरे विधिवत रूप से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, दक्षिणा अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जो भी मौसमी फल हैं वो अर्पित करें, भोग अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करने के बाद आप द्वादशी के दिन जो है जो कथा सुनी जाती है तो थोड़े से हाथ में पुष्प लेकर द्वादशी के दिन व्रत पारण की कथा भी अवश्य सुने। तो चलिए कथा को सुनते हैं।
धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना राजपाट छोड़कर वन में रह रहे थे, तब उनकी मुलाकात व्यास जी से हुई और उन्होंने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का महत्व पूछा। व्यास जी उन्हें एक बरगद के पेड़ के नीचे ले गए और वहां जाकर उन्हें बताया कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई। तब भगवान विष्णु के प्रसन्नता के आंसू गिरने से वहां तुलसी का जन्म हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि तुम पूरे संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती हो, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि तुलसी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय हैं। जब व्यास जी की कथा सुना रहे थे, तभी उस बरगद के पेड़ के बीच में से दो टुकड़े हो गए और उसमें से दो देव समान पुरुष निकलकर सामने आए और उनके आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं। उनमें से एक पुरुष ने बताया कि वो देवलोक से आए हैं और एक बार एक सन्यासी की तपस्या भंग करने के कारण उसे श्राप मिला था कि वो ब्रह्म राक्षस में परिवर्तित हो जाएंगे। और जब आज आपने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी की कथा कही तो हम मुक्त हो गए। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूँ और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो गुरु के श्राप के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस का श्राप मिला था। आज माता तुलसी की कथा सुनने के बाद हम मुक्त हो गए। इसके बाद वो दोनों ही पुरुष शुक्रिया बोलकर उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद व्यास जी अपनी कथा पूरी करते हुए कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस द्वादशी के दिन व्रत करने वाला और कथा को कहने वाले को सभी तरह के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। तो इस प्रकार से व्रत के पारण की कथा पूर्ण होती है। आपने जो भी हाथ में पुष्प लिए हैं वो भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके बाद भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद आप भगवान से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना ज़रूर करें कि आपसे पूजा में जो भी गलतियां हो गई हैं उसके लिए वो आपको क्षमा करें और आपके व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त हो, ऐसा भगवान के सामने कहें। इस प्रकार से आपके व्रत के पारण की पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद आपने जो भी वस्तुएं वहाँ पर चढ़ाई हैं, जो भी रुपए पैसे चढ़ाए हैं, वो आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन भी करवा सकते हैं या ब्राह्मण को जो चाहे आप अन्न का दान, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में दान करना बेहद आवश्यक होता है और निर्जला एकादशी के दिन किया गया दान 100 करोड़ों हजारों गुना पुण्य फल के बराबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप जो है दान करने के बाद ही व्रत का पारण करें। तो व्रत के पारण के लिए आप अपने मुंह में थोड़ा सा जल और तुलसी दल डालकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी मौसमी फल के साथ व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत के पारण के समय आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी के दिन चावल जो है अवश्य खाने चाहिए। चावल खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पारण के समय शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। और इसमें आप निर्जला एकादशी के पारण में तिलेन पारण कर सकते हैं, यानी कि तिल का पारण कर सकते हैं। तो आप तिल से भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दान के रूप में आप अनाज, जल, वस्त्र, पंखा, जूते, फल, मटका आदि दान करना चाहिए। साथ ही यह भी माना गया है कि निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे कलश का दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे धरती पर सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है और जीवन के बाद स्वर्ग नरक के चक्कर से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय। तो इस प्रकार से आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत के पारण के समय इस कथा को भी अवश्य सुने। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। आरती करने के बाद आप दान दक्षिणा जरूर दें। उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। पारण आप
पानी पीकर ही करें, क्योंकि पूरे दिन निर्जला व्रत आपने रखा है, तो पानी पीकर ही, कोई भी अन्न जैसी चीज़ तुरंत ना खाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो इस प्रकार से जो है आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।